नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण भीलवाड़ा में भी मौसम का रूप बदला हुआ नजर आया। चित्तौड़गढ़ मार्ग पर बारिश के दौरान अंदर से एक औद्योगिक इकाई पर लगे सीमेंट के चद्दर और सोलर प्लांट की प्लेटें उड़ गई। इतना ही नहीं, बारिश के पानी से लाखों मीटर कपड़ा भी खराब होने की खबर है। हालांकि गमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ रोड पर गुवारडी क्षेत्र स्थित पूजा स्पिटेक्स के मैनेजर बनवारी दिया ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5 बजे अचानक मौसम बदला और बारिश के साथ अंधड़ आया। इससे फैक्ट्री पर लगे सीमेंट के चद्दर अंधड़ से उड़ गए। सोलर प्लांट की प्लेटें भी उड़ गई। बारिश का पानी फैक्ट्री में आने से लाखों मीटर कपड़ा खराब हो गया। दिया ने बताया कि इस घटना से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इस घटना क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। आज बुधवार के दिन 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में आंधी और तूफान के साथ में ज़ोरदार बरसात आई, जिससे गुवारडी के पास पूजा स्पिटेक्स में लाखों का नुकसान हुआ। ग्रे गोडाउन के ऊपर सीटें उड़ गई, जिससे सारा माल गीला हो गया। ग्रे माल फिनिश गोडाउन में भी सीटें उड़ गई, जिसके खातिर, और मेन शेड में भी सीटें उड़ गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। और काफ़ी पानी भरने से सारा माल गीला हो गया। फिनिश माल भी काफ़ी गीला हुआ और इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। सोलर प्लांट के भी सीटें उड़ गई है और बहुत सारा नुकसान उधर भी हुआ। 4 से 5 लाख मीटर माल गीला हो गया, लाखों का नुकसान हुआ है। सोनलाल दसोरा, चीफ इंजीनियर। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशस्वी जननायक अशोक गहलोत का जन्मदिन 3 मई बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के माहौल में मनाया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा चुनाव प्रत्याशी अनिल डांगी के नेतृत्व में कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने आजाद नगर कुंभा सर्कल महाराणा कुंभा निकेतन परिसर में लग रहे महंगाई राहत कैंप में सेवाएं देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया। अनिल डांगी के नेतृत्व में सेवादल के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एवं मिठाई खिलाकर जननायक अशोक गहलोत के जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अनिल डांगी ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पाने के लिए शिविर में पंजीयन कराने वालों को मुख्यमंत्री योजना गारंटी कार्ड वितरित किया। डांगी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावनाओं के अनुरूप आम जनता के बीच में उनका जन्मदिन मनाया गया। महंगाई राहत कैंप में उनके बीच में जाकर लोगों को समझाया और योजनाओं का लाभ दिलाया गया। उन्होंने शिविर में पहुंचे आमजन से बातचीत भी की और ये जाना कि किस तरह उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है और शिविर में पंजीयन कराने में कोई समस्या नहीं आ रही है। डांगी ने बताया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू जन कल्याणकारी व राहतकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करने की दृष्टि से लगाए जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंपों में आमजन की भीड़ उमड़ रही है। इन योजनाओं में पात्रता के अनुसार पंजीयन कर आमजन को विभिन्न राहतकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर सेवादल जिलाध्यक्ष योगेश सोनी, भीलवाड़ा नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक, पार्षद प्रकाश ओझा, गजराज विश्नोई, सेवादल के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज पालीवाल, उमेदमल सिंधवी, मोहम्मद रफीक शेख, मोहम्मद हारून रंगरेज, पंडित रविशंकर पुरानिक, कुंदन शर्मा, वकील राजकुमार माली, अशोक जैन, निशान दुत, भवर जाट आदि पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जिसको पेंशन योजना मिलेगी, जिसको पहले गेहूं में राशन मिल रहा है उनको गैस सिलेंडर भी मिलेगा। तो इन 10 योजनाओं का आप लाभ लें, घर घर जाएं। आप घर जाने के बाद अपने पड़ोसियों को भी दें। जितना राहत आपको इस महंगाई के, जो महंगाई अभी है, इसके अंदर आपको इसका फायदा मिलेगा। पहले आप लोगों के प्रशासन शहरों में पट्टे भी बनाए, घर घर में आज 25,000 पट्टे बने, जिसमें 1.5 लाख रुपए का फायदा हर घर वालों को हुआ। यदि किसी का पट्टे बाकी रह गए, वो पट्टे कैंप लगे हुए हैं और सितंबर तक ये कैंप रहेंगे। तो आप पट्टे भी बनाएं। हमारे पार्षद हैं, ये ओझा साहब हैं, भाई मनोज जी पालीवाल है, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र जी है, अरुण जी है। तो इस मोहल्ले में आप लोग पट्टे, भगवान न करे कि कोई हादसा हो जाए, कि कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए,
10 लाख रुपया मगर खत्म है मगर छोरे ने पति ने 10 लाख रुपया गहलोत साहब खत्म डाली अशोक गहलोत जिंदाबाद। एक यानी शहरी रोजगार जो सेवा करे या बच्चे की सेवा नहीं करे या की सेवा करिए अनिल डांगी गहलोत साहब ये की सेवा करिए 1000 रुपया का पेंशन और 259 रुपया रोज को रोजगार 125 रुपया रोजगार मिली। बहुचर्चित समलैंगिक विवाह मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में चल रही सुनवाई के तहत भीलवाड़ा शहर के अधिवक्ताओं की राय जानने के लिए लोकवाणी टीम पहुंची अधिवक्ताओं के पास। जाने अधिवक्ताओं ने इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है समलैंगिक जायज़ ठहराने के लिए उसको कहाँ तक आप उचित मानते? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिनों से समलैंगिकता के विवाह को मान्यता देने पर जो सुनवाई की जा रही है और इसके लिए संवैधानिक पीठ बनाई गई है, यह हिंदुस्तान के न्यायिक इतिहास में और मानव सभ्यता के इतिहास में कलंक है। इन जजों को सोचना चाहिए कि अंग्रेजों ने जब आईपीसी बनाई थी तो 377 को प्रकृति और पशुओं के विरुद्ध अपराध माना था, लेकिन 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 377 को मानव के लिए वैध माना और पशुओं के लिए अपराध माना। तो ये दुर्भाग्य है और कुछ हिंदुस्तान के 142 करोड़ जनता में 1000 या 1500 मनोरोगियों के लिए ये सुनवाई की जा रही है। इससे लगता है कि ये जज भी मानसिक रूप से विकृचित हो चुके हैं। जो मानव सभ्यता और प्रकृति के खिलाफ है उस अपराध को एक कानूनी जामा पहनाकर उसके विवाह तक को मान्यता देने का काम किया जा रहा है, जो सनातन धर्म के लिए, मानव सभ्यता के लिए और विश्व के सभी धर्मों के लिए एक कलंक है। और सनातन धर्म में तो ये कभी शोभा नहीं देती है। इसलिए हिंदुस्तान के सभी धर्मावलंबी हो, चाहे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, किसी भी जैन, किसी भी धर्म के लोग हो, उनको आगे आके विरोध करना चाहिए। और ऐसे पांचों मानवीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार करना चाहिए और इन जजों को तत्काल राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करके इनके विरुद्ध महाभियोग आना चाहिए। धन्यवाद। आपकी क्या राय? समलैंगिकता के बारे में जहाँ तक आप श्रीमान का प्रश्न है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये भारत की एक सनातन परंपराएं और संस्कृति है। भारत हजारों साल से सनातनी समाज और परंपराओं का एक विश्व गुरु वाला देश है। यहाँ पर समलैंगिक विवाह की तो कल्पना आज नहीं 5000 सालों से कभी सोची भी नहीं थी। आज जो कल्पनाएं की जा रही है, देखिए भारत के अंदर आज जो संस्कार हैं, जो हमारे जीवन के अंदर परंपराएं हैं, जिस विवाह को हम 7 फेरों का बंधन मानते हैं, जिस विवाह के अंदर एक पुरुष होता है, एक महिला होती है और उस विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप देकर के हम जीवन यापन करते हैं, ऐसे में समलैंगिकता विवाह के बारे में तो सोचा जाना भी मेरे हिसाब से गलत है। और संविधान पीठ पे विश्वास है कि वो निर्णय सनातन धर्म और पूरे भारत को देखते हुए ये निर्णय करेगा कि समलैंगिकता विवाह को खारिज किया जाता है याचिका को, और ये किसी भी रूप में भारत के अंदर, भारत के संस्कृति के अनुरूप नहीं। अपनी विवेक का इस्तेमाल करें और भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुकूल अपना डिसीजन दें। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप बताइए। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होने के नाते मैं अपना ये विचार रखता हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सम्मानित जो जज वगैरह है, इस पे एक बार अपने वो बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ है और भारत एक विश्व गुरु रहा है और अभी भी विश्व गुरु बनने की कगार पे है और भारतीय संस्कृति बहुत श्रेष्ठ रही है और ये पूरे विश्व के लिए यह संस्कृति मानी जाती है। तो इनको एक यहाँ के लोगों के भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि उन भावनाओं के पीछे ही न्यायालय, राजनीति, सब कार्य प्रणाली चल रही है। तो ये एक तरह से क्या है कि एक गलत प्रक्रिया है और लोगों को सम्मान देखते हुए उन बुद्धिजीवों को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए और जो भारत के प्रति संस्कृति है उसको बनाए रखे और अपना श्रेष्ठता का परिचय दे। आप बताइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह की सोच और जो विचारधारा समलैंगिकता को लेकर के चल रहा है देश के अंदर, जिस तरह की विचारधारा और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उसका समर्थन कर रहा है, मैं तो एक पंडित और ज्योतिष हूँ और ब्राह्मण होने के नाते मैं तो बिल्कुल भी, मैं क्या एक आम आदमी भी, इंसान भी समलैंगिकता के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम तो मनुष्य है और इंसान है। अरे पशुओं के अंदर, जानवरों के अंदर भी इतनी संवेदनशीलता होती है कि वो समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसके साथ संबंध रखना है किसके साथ संबंध नहीं रखना है। वो स्वयं समलैंगिक नहीं रखते हैं।
हम तो इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, कहाँ सोच है हमारे, कहाँ हम पहुँच रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं हम, हमारा किधर मानसिक और हमारा शारीरिक और यौनिक जो शोषण करके दिमाग घटिया मानसिकता का ये प्रतीक है। और मैं तो इसको किसी भी स्तर पर उपयुक्त नहीं मानता हूँ और यह बिल्कुल सरासर गलत है और यह बिल्कुल पशु पाशविकता का कृत्य है ये, और समाज के लिए, मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए तो यह बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि निशाचरीय डिसीजन होगा अगर ऐसा होता है। ओके, धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ग्लैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। ग्लैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास,
मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, जिला धंधा नियंत्रण सोसाइटी भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से एवं स्पर्श हॉस्पिटल भीलवाड़ा तथा गणेश उत्सव प्रबंधन तथा सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर हर माह की 5 तारीख को समय प्रातः 9 बजे से अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा में आयोजित होगा। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, निःशुल्क दवा, चश्मा वितरण 6 व 7 तारीख को स्पर्श हॉस्पिटल RC व्यास कॉलोनी टंकी के बालाजी के पास भीलवाड़ा उपलब्ध रहेंगी। जांच परामर्श अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। निवेदक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा द्वारा भारतीय समाज विज्ञान परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आत्मनिर्भर भारत और चीनी अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों पर विचार मंथन होने के साथ इस संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने चीनी अर्थव्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का सकारात्मक दृश्य अपने व्यक्तित्व के द्वारा प्रस्तुत किया। संगोष्ठी के मानद अतिथि प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी की MLNSU उदयपुर में अधिशिष्टा के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। वे अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा राजनीति के स्तर पर भारत चीन संबंधों के विषय में प्रकाश डाला। संगोष्ठी में विशेष अतिथि डॉक्टर हरीश शर्मा ने भी अपने महत्वपूर्ण विचारों के साथ विश्वविद्यालय शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए वैचारिक चिंतन की और प्रवर्त करने वाली शोध संस्थान व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाई। इसके साथ ही संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने चीनी अर्थव्यवस्था और भारत के साथ उसके कुछ जरूरी संबंधों पर प्रकाश डाला। कुल सचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने संगम विश्वविद्यालय के विकास और उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर राकेश भंडारी ने अपने विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी के लिए सभी प्रतिभागियों एवं विशेष आमंत्रित व्यक्तियों को स्वागत उद्बोधन दिया। इससे पहले संगोष्ठी आयोजित करने वाले विभाग अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार ने संगोष्ठी के शीर्षक पर बीज वक्तव्य प्रदान किया। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में ऑनलाइन और ऑफलाइन अनेकों महत्वपूर्ण पत्रों का वाचन किया जाएगा। What China did during 80s, China focused on the selective reform. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान नरसिंह अवतार प्राकट्य दिवस धूमधाम से रायजी मोड़ा की गली स्थित नरसिंह मंदिर में मनाया जाएगा। मोनी तोशनीवाल ने बताया कि बुधवार साय भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रख्यात भजन गायक प्रस्तुति देंगे तथा गुरुवार 4 मई को सायकाल 6 बजे से प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। नरसिंह भगवान की सुंदर झांकी सजाई जाएगी। भक्त प्रहलाद के आह्वान पर अपने भक्त की रक्षा करने प्रभु विष्णु खंबा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट होंगे। दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के सत्र 2023-26 के लिए भीलवाड़ा के रामेश्वरम भवन में हुए निर्विरोध चुनाव में नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम चेचानी भीलवाड़ा निवासी ने कहा कि मैं इस पद पर भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ सभी जिलों में माहेश्वरी समाज की सेवा करने आया हूं।
हर उस अंतिम व्यक्ति तक महासभा द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। जिन जिलों में सामाजिक संगठनात्मक समन्वय नहीं है, उन जिलों में सामाजिक स्तर पर सभी को साथ लेकर समन्वय करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोठारी ने भी विचार व्यक्त किए। निर्विरोध चुनाव में उपाध्यक्ष मुकेश कग्गड़, सत्येंद्र बिरला, शंकरलाल मुंदड़ा, मंत्री रामगोपाल सोमानी, अर्थ मंत्री दीनदयाल मारू, संगठन मंत्री ओम प्रकाश कट्टानी, संयुक्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद नुआल, कैलाश चंद्र मंत्री, केदारमल नियाती निर्विरोध निर्वाचित हुए। देवेंद्र सोमानी को कार्यालय मंत्री बनाया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी नारायण लाल जायेटिया ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों के कार्यकारी मंडल सदस्यगण उपस्थित थे। यह जानकारी प्रदेश कार्यालय मंत्री देवेंद्र सोमानी ने दी। माहेश्वरी समाज चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के बड़ा मंदिर में पहली बार लाहौटी परिवार की 25 बहू एवं बेटियां एक साथ मिल निर्णय कर चारभुजा नाथ के 56 भोग अर्पण करेगी। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध जयंती शुक्रवार 5 मई को प्रातः 9:30 से 12 बजे तक भगवान गंगा, भजन गंगा एवं 56 भोग दर्शन होंगे। प्रेम लाहौटी, कृष्णा सोमानी, सुमन लाहौटी, रिकू समदानी, सीटू काबरा, सारिका काबरा, संजू लाहौटी एवं समस्त लाहौटी परिवार की 25 बहू बेटियों द्वारा पहली बार आपस में एक साथ मिलकर बड़ा मंदिर में चारभुजा नाथ के 56 भोग धराया जाएगा। 56 भोग में चारभुजा नाथ के भजन गंगा के आयोजन में भजन गायिका मधु काबरा द्वारा सतरंगी भजन बिखेरे जाएंगे। प्रातः 11:15 बजे मंदिर शिखर पर ध्वजा अर्पण की जाएगी। पंचमुखी दरबार लुहारिया में चल रहे 9 दिवसीय नवम रामायण पाठ के उपलक्ष्य में आज बुधवार 3 मई को सुबह हरि बोल प्रभात फेरी, 56 भोग और संत सम्मेलन हुआ, जिसमें पंचमुखी दरबार लोहारिया महंत रामदास त्यागी ने बताया कि अनेक संतों का आगमन हुआ। लक्ष्मण दास त्यागी, पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा, गंगादास खादेड़ा, रावत भाटा, रघुवीर दास विष्णु दास तिलस्वा, महादेव जगराम दास फलौदी ने, नेपाली बाबा मांडल, राम जीवन दास, श्याम सुंदर दास, नारायण दास रायला, मंदिर संरक्षक पूर्व सरपंच मणिराज सिंह लादूवास, सरपंच मुरलीधर जोशी, भैरूलाल पारिक, कोषाध्यक्ष रघुवीर सिंह चुंडावत, नारायण बिरला, संजय तिवारी, भीमराज तड़बा, कैलाश बोहरा, नटवर सोनी, लादूलाल शर्मा, दिनेश श्याम शर्मा, राजेंद्र शर्मा, लक्ष्मण सिंह आदि भक्त उपस्थित थे। मांडल में आज़ादी के अमृत महोत्सव 2.0 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका मंडल ब्लॉक के अंतर्गत संतोखपुरा ग्राम पंचायत में डिजिटल प्रमोशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की गई। कार्यक्रम में आसाम की वित्तीय समावेशन टीम सदस्य स्टेट राजीविका अधिकारी लक्ष्मीकांत पाराशर, जिला परियोजना प्रबंधक उमर दराज पठान और सभी सदस्य का ब्लॉक परियोजना प्रबंधक महोदय द्वारा स्वागत किया गया। जिला प्रबंधक विश्व चंद्रशेखर ओझा के द्वारा राजीविका के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई और डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारी बताई। जिला परियोजना प्रबंधक उमर दराज पठान ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत समूहों में सदस्य जोड़ने और महिलाओं की आजीविका पर चर्चा की। साथ ही राज्य से पधारे लक्ष्मीकांत पराशर ने डिजिटल फाइनेंस कैंप का विस्तृत जानकारी और मुद्रा ऋण और पीएमजेजेबीवाई पीएम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही राजीविका परियोजना के बारे में विस्तार से मिलने वाले फायदे के बारे में अवगत करवाना और साथ ही BRKGB बैंक शाखा प्रबंधक रवि चंदेल द्वारा बैंकिंग योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डिजिटल लेन देन और बैंकिंग योजनाओं के बारे में जानकारी दी और महिलाओं को बैंक BC आनंद कवर के महिलाओं की डिजिटल लेन देन की जानकारी दी। कारोई खेड़े में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में भीलवाड़ा लेडीज सर्कल एवं भीलवाड़ा राउंड टेबल द्वारा विद्यार्थियों के लिए बनवाए गए 2 क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोटा राउंड टेबल के परियोजना संयोजक धर्मवीर पांडे एवं सुदीप गुलंडिया रहे। BRT 370 एवं BLC 198 ने दिसंबर 2022 में स्कूल में 2 नए क्लासरूम्स बनवाने की घोषणा की थी एवं विद्यालय सत्र पूर्ण होने से पहले क्लासरूम्स का निर्माण करवा के विद्यार्थियों को नई सौगात दी। BLC 198 अध्यक्ष पलक मानसिंगा एवं BRT 370 अध्यक्ष कविश नाहर ने बताया कि इस प्रकार की परियोजनाएं बच्चों को स्कूल से जुड़ने एवं शिक्षित होने के लिए प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में सरपंच भगवती लाल टेलर, उप सरपंच प्रकाश चंद्र कुमावत, इकाई अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी, वार्ड पंच रामसाय सोमानी, मदन लाल पटेल, प्रहलाद दादीज, बालकिशन जोशी, शंकरलाल कुमावत एवं प्रधानाचार्य सुंदर सिंह चुंडावत, राम प्रताप सोमानी, अरुणा जिंगल, सुमित्रा वैष्णव, प्रहलाद छिपा, दिलीप टेलर, प्यारचंद कुमावत, बिहारी लाल तेली, शिवलाल कुमावत एवं समस्त ग्रामवासी कारोई मौजूद थे।
भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत एवं परिषद की स्वामी विवेकानंद महाराणा प्रताप वीर शिवाजी चंद्रशेखर आजाद व नेताजी सुभाष शाखा की ओर से 6 मई शनिवार को रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित महेश पब्लिक स्कूल में आयोजित घर एक मंदिर नाट्य मंचन को लेकर हनुमान ध्वज स्थापना एवं भूमि पूजन बुधवार सुबह संत रामदास रामायणी के कर कमलों से महेश पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुआ। इस मौके पर संत रामायणी ने कहा कि हनुमान जी ऐसे हैं जो संकल्प करने वाले सभी को ताड़ देते हैं। निश्चित रूप से घर एक मंदिर नाट्य मंचन सफल रहेगा और समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस नाट्य मंचन के आयोजन करने वालों का साधुवाद जो जिस तरह के आयोजन कर समाज को सही दिशा में लाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम प्रमुख रजनीकांत आचार्य ने बताया कि ध्वज स्थापना व भूमि पूजन षड्यंत्र रमाकांत शर्मा व षड्यंत्र रामप्रसाद शर्मा के मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान पूर्वक किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक का भी आयोजन होगा। बैठक में पास वितरण, बाहर से आने वाले बंधुओं के लिए समुचित आवास की व्यवस्था की जिम्मेदारी गिरीश अग्रवाल को दी गई। कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां भी पदाधिकारियों को सौंपी गई। कार्यक्रम संयोजक अरुण भाईती एवं सह संयोजक प्रदीप चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में भावित समग्र ग्राम विकास योजना के राष्ट्रीय चेयरमैन मुकुंद सिंह राठौड़, संरक्षक रामेश्वर काबरा, प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी, वित्त सचिव शिवम प्रहलाद सहित सभी 5 शाखाओं के अध्यक्ष सचिव मौजूद थे। पारिवारिक हास्यपद एवं मार्मिक दृश्यों के साथ होने वाले इस नाट्य मंचन में मुंबई के 16 प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। नदी के किनारे से धार्मिक स्थल छवरा का हनुमान जी के यहाँ मंदिर में रखा दान पत्र खोला गया। दान पत्र से 1,77,109 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर छवरा का हनुमान जी विकास समिति के कोषाध्यक्ष सुरेश बसेर, शंभूलाल जायसवाल, जगदीश चंद्र पोलवाल, घनश्याम राठी, दिलीप पोरवाल, विनोद स्वर्णकार, लक्ष्मण सिंह, केशव पोरवाल, पुजारी रोशन वैष्णव, सावर वैष्णव, बजरंगदास वैष्णव सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।